बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी के प्रयासों के बाद अब ये हड़ताल खत्म हो गया है और उन लोगों ने अपने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया, उसको समाप्त किया। हम उन सबको धन्यवाद भी देंगे कि सरकार पर उन्होंने विश्वास किया। हमने उनको इतना ही कहा कि आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार कल्याणकारी राज्य हैं हम, और हमारी कल्याणकारी सरकार है, तो उनकी बेहतर सुविधाएं के लिए, चाहे उनकी सैलरी हो या जॉब सिक्योरिटी हो, उन सब के अलग अलग विषय थे। चाहे उनको मेडिकल लीव मिलना है, तो विभिन्न विषय थे और अधिकांश मांगे जो उनकी थी उसको विभाग ने, हम लोगों ने स्वीकारा है। तो इन स्वच्छता कर्मियों की बेहतरी के लिए हम सभी काम करने का हम प्रयास करेंगे, और जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही स्वच्छता कर्मियों के चरणों को धोते हैं, तो उनके स्वच्छता कर्मियों को जीवन में एक सम्मान मिले, उस दिशा में हम लगातार काम करेंगे। छोटी छोटी मांगे बहुत दिनों से जो चली आ रही हैं, चाहे ईपीएफ का मामला हो, पीएफ का मामला हो, ईएसआईसी का मामला हो, तो इनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। उनको अवकाश भी उसी ढंग से मिले, उनका जीवन बीमा भी हो, उनको मेडिकल की सुविधा भी हम दें, उनमें जो रेगुलर उनके इंटरवल पर उनके पेमेंट में बढ़ोतरी होनी है, जैसे बहुत सारे अलग अलग बिंदु थे जिन पर हम सब ने सहमति दी है। चालकों की एक समस्या रहती है कि जो गाड़ी वो चलाते हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है तो उनको खुद से हैंडल करना पड़ता है, और जो इनकी मांगें थी, अधिकांश मांगों पर हमारी सहमति हुई है। पूरा जो आंदोलन था उसमें कहीं ना कहीं इंटेक की भूमिका रही है, जो कि कांग्रेस समर्थित संगठन है, तो क्या कोई राजनीति भी इसमें हो रही? 8 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी थी और अब 8वें दिन जो है बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी के प्रयासों के बाद अब ये हड़ताल खत्म हो गया है। सफाई कर्मियों की, हड़ताल कर्मियों की सभी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, आपके प्रयास से ये जो हड़ताल था उसको खत्म तो कर दिया गया है, सारी मांगे तो मान ली गई हैं, क्या क्या मुख्य उसमें पहलू थे? देखिए, हम सर प्रथम तो जो बिहार लोकल बॉडीज़ एम्प्लॉय फेडरेशन है और जो हमारे कर्मचारी महासंघ का संयुक्त मोर्चा, इनकी मांगे थी और यही लोग स्ट्राइक पर थे। इनके साथ लगातार 2-3 दिनों से वार्ता हो रही थी, और आज हम धन्यवाद देंगे इन सभी संगठनों के जो प्रतिनिधि आए थे आज वार्ता में, जिसका नेतृत्व चंद्र प्रकाश जी द्वारा किया गया। तो उनके जो विषय थे, चाहे वो जो डेली वेजर काम कर रहे हैं नगर निकाय में, या जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं, तो उनकी बेहतर सुविधाएं के लिए, चाहे उनकी सैलरी हो या जॉब सिक्योरिटी हो, उन सब के अलग अलग विषय थे। चाहे उनको मेडिकल लीव मिलना है, तो विभिन्न विषय थे और अधिकांश मांगे जो उनकी थी उसको विभाग ने, हम लोगों ने स्वीकारा है। और वो डिस्कशन, क्योंकि दोनों के साथ बैठ के हम लोगों ने निर्णय लिया, अगर हमने कुछ तय किया उस पर उनके कुछ विचार थे तो वो भी उन्होंने साझा किया। एक उसका प्रारूप आज हम लोग डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग जारी भी करेंगे, और उन लोगों ने अपने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया, उसको समाप्त किया। हम उन सबको धन्यवाद भी देंगे कि सरकार पर उन्होंने विश्वास किया। हमने उनको इतना ही कहा कि आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार कल्याणकारी राज्य हैं हम, और हमारी कल्याणकारी सरकार है, तो इन स्वच्छता कर्मियों की बेहतरी के लिए हम सभी काम करने का हम प्रयास करेंगे। और जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही स्वच्छता कर्मियों के चरणों को धोते हैं, तो उनके स्वच्छता कर्मियों को जीवन में एक सम्मान मिले, उस दिशा में हम लगातार काम करेंगे। बहुत सारी जो छोटी छोटी मांगे बहुत दिनों से जो चली आ रही हैं, चाहे ईपीएफ का मामला हो, पीएफ का मामला हो, ईएसआईसी का मामला हो, तो इनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। एक समेकित जो है ये उनको वेतन मिलते रहे, उसको लेकर भी बहुत दिनों से, तो इसके लिए क्या कुछ? नहीं, देखिए, बहुत अलग अलग आयाम हैं इसके। जैसे कि अगर उनको हम किन्हीं को हम पेमेंट हम कर रहे हैं, एक तो है कि अगर कोई स्वच्छता कर्मी अगर निगम के द्वारा वो रखे गए हैं, और हम बहुत जगह आप अवगत हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी वो स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं, तो दोनों के वेतन में विसंगति ना रहे, क्योंकि उनका एक तरह का काम है। दूसरा कि अगर उनके सर्विस कंडीशंस में उनकी आवश्यकता है, बहुत जगह देखा गया है कि उनकी राशि में बढ़ोतरी नहीं होती रहती है, कि लंबे वर्षों तक वो एक ही उनको मानदेय में वेतन में मिलता रहता है, तो उसमें सब टाइमली उसमें इंक्रीज़ होता रहे, उनको अवकाश भी उसी ढंग से मिले, उनका जीवन बीमा भी हो, उनको मेडिकल की सुविधा भी हम दें, उनमें जो रेगुलर उनके इंटरवल पर उनके पेमेंट में बढ़ोतरी होनी है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिंदु थे जिन पर हम सब ने सहमति दी है। एक कमेटी बनाने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है कि जो उनकी और मांगें थीं, उन मांगों को पूरा करने के लिए एक समेकित रूप से जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उनकी एक समिति हम बनाएंगे कि लॉन्ग टर्म समाधान की दिशा में क्या क्या काम हम कर सकते हैं कि बार बार ये स्थिति उत्पन्न ना हो।
और साथ ही साथ मुझको लगता है कि इनको एक हम बेहतर जीवन शैली के तौर पर हम इनको सुविधाएं हम बढ़ाएं। जो महिला कर्मी हैं उनको हम जो स्पेशल लीव का प्रोविज़न है हम वो भी उनको हम दें। इनके जो हज़ारों की संख्या में ये काम कर रहे हैं, इनका कोई डेटाबेस नहीं है, तो वो हमने तय किया कि एक डिजिटल डेटाबेस इन सब का हम तैयार करें ताकि हमारे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा हमारे पास रहे। तो बहुत सारे ऐसे सुधारात्मक कार्य हैं जिसका हमने निर्णय लिया है। एक चालकों की एक समस्या रहती है कि जो गाड़ी वो चलाते हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है तो उनको खुद से हैंडल करना पड़ता है, तो क्या इसके लिए नहीं, इस पे भी एकदम स्पष्ट निर्देश जा रहा है और ये बहुत ही स्वाभाविक विषय को उन्होंने हम लोग के संज्ञान में लाया है कि जब कोई गाड़ी, क्योंकि अगर आप आउटसोर्सिंग पे आप गाड़ी ले रहे हैं और अगर गाड़ी में कोई खराबी होती है और किसी कारण से गाड़ी की खराबी, मैकेनिकल एरर के कारण वो गाड़ी नहीं चली किसी दिन, तो जो चालक हैं उनके कहीं ना कहीं वेतन से डिडक्ट, उनका माइनस कर दिया जाता है, उस दिन की वेतन में कटौती की जाती है। तो उस पर हम लोगों ने एकदम क्लियर रूप से स्पष्ट किया है कि नहीं, अगर कहीं गाड़ियों की कमी के कारण अगर कहीं गाड़ी नहीं चली है उसमें परेशानियों के कारण, तो जो हमारे चालक हैं उन पर उसका असर ना पड़े। तो इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसको मुझको विश्वास है कि जो हमने तय किया है आज हम शाम तक उस सबको जारी हम करेंगे और आप देखेंगे कि विभिन्न विषयों को हमने टच किया है और जो इनकी मांगें थी अधिकांश मांगों पर हमारी सहमति हुई है। कुछ जो उन्होंने विषयों को नहीं रखा उसके अतिरिक्त भी हम उनको कुछ सुविधाएं देने का हमने निर्णय लिया है। तो एक रूप से देखेंगे, मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतर उनके पूरे कार्य प्रणाली और उनके वर्किंग में आपको असर दिखेगा। जो कमेटी बनाई गई है सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें, कौन लोग रहेंगे? नहीं, आज तो उस वार्ता में ये निर्णय ही हम लोगों ने निर्णय लिया गया है और हमने ये भी डायरेक्शन दिया है डिपार्टमेंट को कि यथासंभव आज आप कमेटी बना लें। कमेटी में विभाग के भी पदाधिकारी होंगे, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके भी प्रतिनिधि होंगे और ये जो कर्मचारी संघ हैं इन सब के भी प्रतिनिधि उसमें रहेंगे ताकि सभी के विषय आ सकें, सभी की आवाज़ उसमें आ सके, सभी के विचार आ सकें, ताकि जब डिपार्टमेंट के पास उनकी रिपोर्ट आती है तो हमको निर्णय लेने में सहायता होगी और फिर जब सक्षम प्राधिकार से भी अगर हमको अनुमोदन लेने की आवश्यकता पड़ेगी वो भी हम करेंगे। परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि लगातार इस तरह के होते रहते हैं? नहीं, एकदम, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार विषयों को लेके स्ट्राइक होती हैं, आमजन को तकलीफ होती है, तो मेरी वो कोशिश रहेगी कि जो भी उनकी मांगे हैं और वो वैसे व्यक्ति हैं जो आप एक तरह से कह सकते हैं पूरे शहरों की जवाबदेही उनके ऊपर है, शहरों को वो सक्ष रखते हैं। तो अगर उनकी कुछ मांगे ऐसे हैं तो उन मांगों में मानवीय संवेदना के साथ, मानवीय हम जो निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उसमें एक मानवीय संवेदना की दृष्टि से भी हमको देख के अपने निर्णय को लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, कुछ लोगों की तरफ से यह भी फीडबैक आया है कि ये पूरा जो आंदोलन था उसमें कहीं ना कहीं इंटेक की भूमिका रही है जो कि कांग्रेस समर्थित संगठन है, तो क्या कोई राजनीति भी इसमें हो रही है? नहीं, मैं उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा और मुझको लगता है कि आज जो ये हड़ताल उन्होंने हमारे बातों पर डिस्कशन के बाद कॉल ऑफ किया है तो हम उस पर हम धन्यवाद पुनः हम देंगे। कौन किस संस्था से जुड़े हुए हैं मैं उन विषयों में नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया और जो उनकी मांगें हमें सही लगी उसको हमने उसमें अपनी सहमति दी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, मंत्री नीतीश मिश्रा जी ने साफ तौर से ये क्लियर कट परमानेंट सॉल्यूशन जो है कचरा उठाव के दिशा में जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। जो कमेटी बनाई जाएगी वो जो है इसके परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।